नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज 14 अक्टूबर है। कल 15 तारीख को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एससीओ की समिट होने जा रही है, सरबराह कॉन्फ्रेंस। 9 मुल्क जो प्राइमरी मेंबर्स है उसमें 8 के तो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आ रहे हैं। रूस का वजीर आजम आ रहे हैं, चीन का वजीर आजम आ रहा है और दूसरे कई ममालिक हैं, उनके भी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आ रहे हैं। कहते हैं 1974 में जब लाहौर में ओआईसी की समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी मीटिंग है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। एससीओ की कॉन्फ्रेंस में चीन का वजीर आजम शरीक होने जा रहा है, रूस का वजीर आजम आ रहा है, हिंदुस्तान का वजीर खारजा। कितने सालों के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आपस में एक ही प्लेटफॉर्म पे मुलाकात होगी। कहते हैं 1974 में जो ओआईसी की लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, समिट हुई थी, सरबराह कॉन्फ्रेंस, के बाद ये सबसे बड़ा मौका है। लेकिन पिछले एक आध महीने से लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, जिससे एससीओ की कॉन्फ्रेंस, वेदर इट इज गोइंग टू बी हेल्ड, वेदर इट इज गोइंग टू बी ए सक्सेस और नॉट, इसके ऊपर लोगों के शकूक बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए, मैं एक आध वाकया आपके नजर कर रहा हूँ। चंद रोज के पहले कराची एयरपोर्ट, कराची जो पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल है, जैसे हिंदुस्तान में बॉम्बे है, कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी जो अहलकार थे, पावर कंपनी के अफसरान थे, उनके ऊपर इम्प्रूव्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से हमला किया गया। 2 ताबड़तोड़ मर गए और कई जख्मी हो गए। उसके बाद अभी किसी को पकड़ा नहीं है। ऐसे ही किसी को पकड़ के डाल देंगे तो अलग बात है। वैसे जहाँ तक हम समझते हैं, ये काम तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का है। इसी तरह फिर बलूचिस्तान में जो है कोयले की जो खाने हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। 10 खानों को हैंड ग्रेनेड और रॉकेटों से उड़ा दिया। जो माइनर्स थे, कान में काम करने वाले जो बंदे थे, उनमें से 21 को गोलियों से भून दिया। कुछ नहीं कर सकी पाकिस्तान सरकार। ऐसे में दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो अपोजिशन है इस वक्त, मेन कहने को तो वो अपने आप को सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन जमात बोलते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने पाकिस्तान सरकार को धमकी दी है कि हम 15 अक्टूबर को, सेम डे जिस दिन ये एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद, 15 तारीख को, और इस्लामाबाद में ही डी चौक पे चढ़ाई करेंगे। इससे पहले भी 8-10 दिन पहले उन्होंने ऐसा किया था, जब खैबर पख्तूनख्वा का जो वजीर आला है, उसकी रहनुमाई में एक वजीर आला ने स्टेट का, प्रोविंस का जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने सेंट्रल जो कैपिटल है उसके ऊपर 10,000 बंदे लेके चढ़ाई की थी। ये अलग बात है कि जब वो डी चौक के नज़दीक पहुंचा तो ही डेवलप्ड अ कोल्ड फीट और फिर वहां से भाग खड़ा हुआ। पहले केपीके हाउस गया, जहां पर उसे जब पकड़ने को आए पाकिस्तान रेंजर्स वाले, तो फिर वहां से भाग खड़ा हुआ और फिर मरगला की पहाड़ियाँ, कोहमरी, एबटाबाद, हरीपुर और इस तरह पिशावर पहुंच गया। दूसरे दिन कह रहा था कि देखिए हमारा जो ये जुलूस था कामयाब रहा और अभी सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी। ये अलग बात है कि सरकार ने उसी दिन अनाउंस कर दिया कि अब आप 19 तारीख तक इमरान खान से नहीं मिल सकते। ये अच्छी बात है उसके लिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक तरफ दहशतगर्द जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ा दी हैं, दूसरी तरफ पीटीआई वाले अपनी बात पे बज़िद हैं। इस तरह जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कभी भी किसी के यहाँ शादी होती है तो हमारे जो
बहनोई होते हैं या फूफा होते हैं, वो उसी दिन उनको याद आता है कि 2 साल केवल तुमने मुझे खाने में ये नहीं दिया था, वो नहीं दिया था, मेरी इज्जत नहीं की थी, इसीलिए मैं नहीं आऊँगा, रूठ के बैठ जाते हैं। ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये रूठना पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। खुदा न खास्ता अगर 15 तारीख या मतलब जिस दिन भी पाकिस्तान में मेहमान रहेंगे, अच्छा चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को जो है पाकिस्तान पार्लियामेंट में जाके एड्रेस करना है। आप खुद सोचिए, वो पार्लियामेंट हाउस भी डी चौक पे ही है। अगर खुदा न खास्ता कोई दहशत गर्दी का वाकया हो गया या किसी जो वफ्द है आए हुए उनमें से किसी को कोई खरोच भी पहुंची, तो पाकिस्तान की इज्जत दुनिया के आगे क्या रह जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी सरकार तो जो है ना, उसको तो मायोपिया है, उसको तो जो है कुछ दिखाई नहीं देता। उनको अभी जैसे पाकिस्तान का वजीर मनसूबाबंदी है एहसान इकबाल, उसने 2-3 दिन के बाद जो है ना एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान हमारे यहाँ जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है उससे जलता है, इसीलिए वो इस अरे भाई, ये तुम्हारे अपने करतूत हैं, अपने घर को खुद संभालो। पीटीआई को संभालना तुम्हारा काम है, हिंदुस्तान का काम नहीं है। पीटीआई वाले तुम्हारे दुश्मन हैं, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले जो कर रहे हैं वो इस्लामाबाद में नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे हैं तो वो उन सूबों की जायज़ शिकायत हैं, उनको दूर करना आपका फर्ज है। लेकिन इनको तो सिवाय हिंदुस्तान के और कुछ दिखाई नहीं देता, और ये साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान जलता है, इसीलिए वो चाहता है कि पाकिस्तान में एससीओ की कॉन्फ्रेंस न हो। मुझे तो ऐसा लगता है ये जैसे वो एक लतीफ़ा सुना था बचपन में हमने कि किसी गांव वाले का जब वो शहर आया घूमने, एक मेला देखने, जब वापस गया तो उसका रुमाल गुम हो गया। तो गांव में जब पहुंचा और लोगों ने उससे पूछा मेला कैसा था, तो बोलता है मेला कुछ भी नहीं था, सारा ड्रामा था मेरा रुमाल चुराने के लिए। तो मेरे भाई, अब हिंदुस्तान जो है वो उसको और कोई काम ही नहीं है। कितने इधर प्रोग्राम हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का काम हो रहा है भारत में। अब उसको पढ़ी है, उसको तो याद भी नहीं आता। कितनी मर्तबा भारत वाले कह चुके हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान लिटरली डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। लेकिन आप हैं कि घुमा फिरा के हर बात को, बेहतर है आप अपना घर देखें। आपने जो पाबंदी लगा रखी है पीटीआई के लोगों को इमरान खान से मिलने के लिए, उसको दूर कीजिए, उनके साथ मिलिए, उनकी जो जेन्युइन जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कीजिए, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए को ये जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें कोई रुकावट न डालें। जो काम आपको करना है वो कीजिए, दूसरों की शिकायत करना छोड़ दीजिए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।